हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ दिल्ली के पश्चिम विहार में और मैं बैठा हूँ फीड द नीड टीम के साथ। अब ये फीड द नीड टीम कौन है? तो दोस्तों, जो सेकेंड वेव आई थी दिल्ली में, बहुत ही ख़तरनाक थी, बहुत ही डेडली थी। और सेकेंड वेव की सबसे खासियत बात ये थी कि ये जब होता था तो पूरी की पूरी फैमिली को होता था, और पूरी फैमिली को होने के कारण उन लोगों को खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ऑब्वियसली जब पूरी फैमिली कोविड से परेशान है, सबको कोविड हुआ, तो खाना कौन बनाएगा? उसी वक्त काम आया फीड द नीड। फीड द नीड की टीम उसी वक्त काम आई। इन्होंने पूरे पश्चिम विहार में बहुत सारे लोगों को, जिनको भी कोविड हुआ, उनके घर घर जाके खाना बांटा। जिस समय हम और आप घर से निकलने में डरते थे, घर से निकल नहीं पाते थे, उस समय फीड द नीड की टीम बाहर गई। फीड द नीड की टीम रोड पे उतरी और इन्होंने हर एक व्यक्ति को जिसको ज़रूरत थी उनको खाना दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसा नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने खाना दिया। तो आइए बात करते हैं फीड द नीड की टीम के साथ। यार, ये जो फीड द नीड हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले मोटिव तो ये था कि जब हमने देखा लोग सेकंड वेव जो आई उसमें इतनी ख़तरनाक थी। सेकंड वेव, लोगों को इतनी दिक्कत हो रही थी, कोरोना इतना ख़तरनाक स्प्रेड हो चुका था, डेथ रेट इतनी बढ़ चुकी थी, इतने लोग पॉजिटिव थे कोरोना से कि लोगों को घरों में खाना बनाने में भी दिक्कत हो रही थी, इतनी वीकनेस आ गई थी घर में। तो हमने सोचा यार हम क्या कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली इतनी हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी में, और जो भी लोग हैं अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। तो हमने सोचा कि भाई हम एटलीस्ट खाना बना के तो उन लोगों के घरों में पहुंचा सकते हैं जिनको, जो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी फैमिली जो पूरी फैमिली को कोविड हो रखा है, वो उनमें इतनी वीकनेस है, खाना भी नहीं बना पा रहे। तो एक आइडिया आया, बहुत से फ्रेंड्स को कलेक्ट किया, दुष्यंत यादव, प्रमोद वर्मा, कई लोगों को हमने जोड़ा टीम में, सबसे डिस्कस किया कि इसको कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो विनोद बिष्ट जी भी जुड़े हमारे साथ। तो धीरे धीरे करके हमने सोचा कि भाई प्लेस, जगह कहाँ ले, खाना बनेगा कहाँ। फिर वो जगह ढूंढने में दिक्कत आई। वो जगह हमने एक फ्लैट लिया, एक फ्लैट का एक टेरेस पे किचन बनाई, कुक लाए। फिर हमने सोचा भाई राशन कहाँ से आएगा। सबसे पहले तो हमने सोचा कि भाई 30-40 फैमिलीज़ को दे देंगे, यही लिमिट हो सकती है, लेकिन हमारे पास डिमांड इतनी आ गई। धीरे धीरे राशन कलेक्ट किया कई लोगों से, कई लोगों ने हमारे कोऑपरेट किया इस चीज़ में कि भाई हम कोऑपरेट करते हैं आपको। फिर राशन कलेक्ट किया, राशन कलेक्ट करने के बाद फिर हमारे पास समस्या आएगी पैकेजिंग टीम कहाँ से आएगी। जिस टाइम लोग घर से निकलने में भी डर रहे हैं कि भाई घर से बाहर कदम रखें या ना रखें, उस टाइम पैकेजिंग टीम कहाँ से आएगी। सबसे बड़ी चीज़ डिलीवरी टीम कहाँ से आएगी, कि लोगों, इंसान तो खुद डर रहा है कि भाई मैं अपने घर से बाहर निकलूँ या ना निकलूँ। सबसे बड़ा चैलेंज था कि दूसरों के घरों में खाना पहुंचाने के लिए टीम कहाँ से आएगी। डिलीवरी टीम इकट्ठा करना सबसे बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज फिर हमारे कुछ साथियों ने एक्सेप्ट किया कि भाई हम करेंगे डिलीवरी। खुद पे जिम्मेदारी ली, अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाली कि भाई हम डिलीवरी करेंगे, लोगों के घरों में खाना पहुँचाएँगे। तो ये एक्टिविटी हमारी सुबह से स्टार्ट होती, सुबह 5 बजे से लग जाते थे हम लोग। मंडी जाना, सब्जी लाना, उसको फिर ऊपर 3rd फ्लोर तक पहुंचाना, वहाँ पे कुकिंग करवाना, कुकिंग मैनेज करना। उसके बाद पैकिंग टीम आ रही है, पैकिंग टीम देखना। उसके बाद डिलीवरी के लिए सारे फ्रेंड्स आते थे हमारे, वो अपनी अपनी गाड़ियाँ लाते थे। तो ये धीरे धीरे करके हमने हिम्मत नहीं आ रही। एक टाइम पे तो लगा यार ये मैनेज कैसे होगा, लेकिन हमने सोचा यार हफ्ता चला लेंगे, लेकिन हमने इसको पूरा महीना 1.5 महीना चलाया। और जितने भी हमारे पास ऑर्डर्स आए, हमने किसी को भी मना नहीं किया, सबको हमने पूरा किया। कितने ऑर्डर्स दिया आपने? हमने लगभग पर डे 300 डिलीवरीज करी हैं। पर डे। और कितना दिन तक आपने किया, कितना टाइम? हमने लगभग महीना, 1.25 महीना तक चलाया, महीना, 1 महीना 5 दिन ऐसे चलाया हमने इस मुहिम को। जैसे ही कोविड में आपके पास कहाँ से आई? ऐसे ही दोस्त, तो कभी कुछ किसी दोस्त ने दिया, कुछ किसी दोस्त ने दे दिया, कुछ हमारे जानकार थे, उन्होंने कहा जी हम इस आपके नेक काम में मदद करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते चले गए, जो कि हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना लोग हमसे जुड़े और उन्होंने हमारी के लोगों की हेल्प करी। लोग सामने आए लोगों की मदद करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत तिवारी है। मैं क्षितिज तिवारी का भाई हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो फर्स्ट टाइम मैंने रेसिस्ट किया था। मैंने अपने भाई को खुद मना किया कि ये क्या कर रहा है, बेवकूफ़ी वाली हरकत, इतना ज़्यादा डेथ रेट बढ़ चुका है, घर में रह, चुपचाप घर में बैठ जा, ये सब हरकत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दान पुण्य बाद में होता रहेगा, हम किसी और को पैसा दे देंगे, हम किसी और को राशन दे देंगे, पर पर्सनली जाके बीमारी घर पे लाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने खुद रेसिस्ट किया। बाहर वालों से क्या उसने रेसिस्टेंस फेस करी होगी, या फिर हमारी टीम ने क्या रेसिस्टेंस फेस करी होगी, फैमिली रूट लेवल पे ही हमारे घर वालों ने ही हमें मना किया था कि ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पुण्य करना है तो मंदिर में दान कर दो या फिर किसी भिखारी को दे के आ जाओ। पर पहले दिन मैं जुड़ा,
मैंने देखा कि किस तरीके से सुबह 5 बजे से हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। सुबह 5 बजे से ही हमें मंडी से राशन लेके आना, सब्जियां लेके आना, उसके बाद उनको कमांड देना, जो हमारे शेफ़ थे उनको कमांड देना, सलाद काटना, उसके बाद पैकिंग करना, उसके बाद डिलीवरी की इतनी कड़ी धूप के अंदर करना। तो ये एक सबसे बड़ा टास्क था। पर 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर धीरे धीरे जब मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि सामने वाला सच में हमें दुआएं दे रहा है कि इस बुरे वक्त में हमने एक बहुत ही पुण्य का काम किया है। बोलना बहुत आसान होता है, पर करके एक्सपीरियंस करना अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही बड़ा टास्क होता है। ये आप करो, आपको एक्सपीरियंस होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना पुण्य का काम किया है। तो वो चीज़ मुझे फेस हुई, मैंने फेस किया, मुझे लगा कि यार सच में ये जो काम हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। फिर धीरे धीरे मैंने फिर 1 महीना कंटिन्यू किया। मैंने फिर रेसिस्ट नहीं किया, मैंने किसी को नहीं टोका कि ये काम गलत हो रहा है। मैंने बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहना चाहिए और मैं इसका पार्ट ज़रूर बनूंगा। नमस्कार साथियों, मैं दुष्यंत। हम सब साथियों ने मिलकर फीड द नीड कैंपेन चलाया, जिसमें फूड से रिलेटेड था। पहले हम लोगों के घर जाके कोरोना काल में उनके घरों में जाके हमने डिलीवरियां करी। इस दौरान हमें बहुत सी दिक्कतें भी सहनी पड़ी, पर वो कहावत कहते हैं ना, जिसके साथ भगवान होता है उसके साथ सब चीज़ें, भगवान अपने आप सारे काम हमारे पूरे करता चला गया, जिसमें बहुत से साथियों ने मदद भी करी। और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। जब भी हमें कोई भी समस्या आई या कोई भी हौसला भी हमारा कई बार टूटा कि हम रोक दें इस चीज़ को, पर नहीं, फिर सब साथियों ने मिलकर कहने लगे कि नहीं, इस चीज़ को हम करेंगे जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता। और ये चीज़ हम आगे भी दोहराते रहेंगे। अगर समाज में फिर से कोई इस प्रकार की दुविधा आती है तो हम इस चीज़ को ज़रूर फिर से करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद है और मैं फीड द नीड के साथ डे 1 से हूँ और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और इतने बुरे टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी टीम बनी और जो लोगों की हम जितनी मदद कर सकते थे उतनी ज़्यादा मदद की हमने। और अभी हम लोग अपनी टीम के साथ राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों की, जैसे इस टाइम जॉब नहीं है, कई लोग जॉब पे नहीं जा पा रहे, किसी के घर में कोई काम नहीं है, तो हम आइडेंटिफाई करके, हमारी टीम हर ब्लॉक्स में आइडेंटिफाई करके उन्हीं लोगों को जो सच में नीडी हैं, उन्हीं लोगों को ये राशन प्रोवाइड कर रही है। जनता फ्लैट्स जो है हमने उसको मेन टारगेट किया। जनता फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं वो किसी से मांगने के लिए भी इतना मतलब शर्मिंदा हो जाते हैं, इतनी ज़रूरत है नहीं कह पाते हैं वो लोग। तो हमारा जो मोटिव ये था कि उन लोगों तक हेल्प पहुँचाई जाए। जो भी फ़िलहाल हमने किया फीड द नीड के थ्रू, हमने जो राशन प्रोवाइड कराया उन्हें। फीड द नीड के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये मतलब ग्रास रूट लेवल पे हम जुड़े, जो जिनको ज़रूरत थी और जिनको सच में ज़रूरत है उन लोगों को हमने प्रोवाइड की है, नीडी पीपल्स को। क्योंकि कोरोना के टाइम पे लोगों के आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब रही, जैसे कि किसी की जॉब छूट गई, किसी का कुछ काम बिजनेस ठप हो गए, तो हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई करा और उनके पास हमने राशन प्रोवाइड कराया। तो दोस्तों, ये थी फीड द नीड की टीम। इन्होंने लोगों की तब मदद की जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फीड द नीड की टीम ने हर रोज़ 300 प्लेट खाना डिस्ट्रीब्यूट किया लंच और डिनर में। करीब करीब 1 महीने में 9000 से ज़्यादा प्लेट ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कोरोना के बाद भी फीड द नीड की टीम नहीं रुकी है। जो लोग कोरोना से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, जिनकी जॉब चली गई है, जिनका बिज़नेस ठप हो गया है, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनको आज भी फीड द नीड की टीम मदद कर रही है। उनको महीने भर का राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फीड द नीड की टीम। मैंने फीड द नीड की टीम मेंबर्स का फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको इनके साथ जुड़ना है, डोनेशन देना है या फिर आपको भी कोई हेल्प चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार और थैंक यू फीड द नीड टीम, आपको सैल्यूट है क्योंकि आप लोग ही है असली में द अल्टीमेट इंडियन। मेक द चेंज, बी द अल्टीमेट इंडियन।